देखते हैं। तो IIT-JEM का हम कट ऑफ देखेंगे, पेपर का नेचर देखेंगे, पेपर कैसे कैसे आए थे, पेपर का क्या लेवल रहा था, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे। सो विल सी। सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड एंड हैप्पी बसंत पंचमी। इंडिया के कई हिस्से में 2 दिन मनाया गया बसंत पंचमी, कहीं 2 तारीख को थी, कहीं 3 तारीख को थी। आज 3 फरवरी है। आप सभी के लिए काफ़ी खास दिन है और इस ऑस्पिशियस डे पे मैं आप लोगों से कुछ प्रोमिसेस करना चाहूँगा और कुछ शेयर करूँगा जो कि काफ़ी मेरे हार्ट टचिंग था। आप सभी का IIT-JEM एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया एंड आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी वंस आई गॉट टू नो कि जो भी हमने हमारा कंबाइंड बैच था CUET IIT-JEM का। सो सिंस बिगनिंग आई बीन द एडवोकेट ऑफ CUET एग्जामिनेशन, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव इन like inclusive education. I try to provide affordable education, so inclusivity is the key. But this doesn't mean कि I am quite biased towards the CUET only. IIT-JEM is the great opportunity to join IIT for the masters in economics and we'll see कि आज के टॉपिक में IIT-JEM का कट ऑफ वगैरह क्या जाने वाला है। नेक्स्ट जो आपका टारगेट है गेट, जिसके के तहत आप मद्रास और कानपुर IIT में जा सकते हैं। फिर हम देखेंगे CUT में नियरली 38 डेज 40 डेज आर लेफ्ट, क्योंकि नेक्स्ट बिग टारगेट आपका ये रहेगा। गेट में बहुत से बच्चे जो नेट वाले बच्चे हैं, UGC नेट देते हैं, PG के भी बच्चे लिखते हैं गेट एग्ज़ाम। सो यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, बट IIT-JEM ही कोर रहता है जो UG के बच्चे हैं। तो IIT-JEM का हम कट ऑफ देखेंगे, पेपर का नेचर देखेंगे, पेपर कैसे कैसे आए थे, पेपर का क्या लेवल रहा था, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे। सो विल सी ईच एंड एवरीथिंग एंड इन बिटवीन जो भी बच्चे, अब लास्ट आपका राउंड है जो कि मैं बता दिया था कि फरवरी फर्स्ट वीक के बाद हमारा 25 का जो एडमिशन है, बैच जो है वह क्लोज हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर 30 days it is quite impossible to finish all the lectures of that classes नवीनोमिक्स के। इसलिए ये कोर्स फ्रॉम ऐप बंद हो जाएंगे, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग 26 बैच। ठीक है, नवीनोमिक्स का 26 बैच हमारा आज से चालू हो चुका है। दिस इज द बैच इन्फॉर्मेशन। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर ऑलरेडी नोइंग, कुछ बच्चे भी ज्वाइन भी कर चुके हैं। दीज ऑल आर द कोर्स फीचर फॉर द CUT PG 2026। क्लासेज विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वीक लाइव। और जो भी बच्चे इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए, दिस इज़ द ऑल कोर्स डिटेल्स एंड ऑल। एक्स्ट्रा डिस्काउंट इज़ गोइंग ऑन, यू हैव टू जस्ट अप्लाई द कूपन कोड इज CUET 2026। यह आपको कोड अप्लाई करना है। दिस कोड इज़ वैलिड फॉर 26 स्टूडेंट्स। 2026 का कोर्स है एंड कूपन विल बी वैलिड फॉर द 26 स्टूडेंट्स। अभी नियरली 11 और 12 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, सो स्टिल यू हैव लाइक 15-16 कूपन्स आर रिमेनिंग, सो यू कैन लुक फॉर दैट, ओके, एंड एक्स्ट्रा ऑफ यू विल बी गेटिंग। चलिए, so thank you for all the time and all. Let's move to the basic things what we had planned. हम देखेंगे कि क्या सिलेबस कॉमन्स थे, कौन से टॉपिक आए थे, कैसे CUT का प्रिपरेशन आपको गेट और IIT-JEM में हेल्प किया, और आप लोगों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। आई वुड लाइक टू शेयर सम ऑफ द स्क्रीन शॉट दैट पीपल हैव डेफिनेटली shared with me. Let me just show once. It was very motivating. Just a minute guys. Yeah, this one. सो आप ये 2 कमेंट्स देखिए, कितना अच्छा कमेंट्स था। एक टीचर और एक एजुकेटर के लिए अपने आप में काफ़ी खुशी की बात है। वंस योर स्टूडेंट डू वेल इन द एग्जामिनेशन एंड दे से कि यस सर, वट एवर यू टॉट अस, वट एवर यू गाइडेड अस, रियली इट वॉज वेरी हेल्पफुल इन द एग्जामिनेशन। ओके, चलिए नाउ लेट्स मूव गाइज। IIT-JEM के कौन कौन से क्वेश्चंस थे, उसके बाद अब हमें क्या करना है। तो ब्रॉडर जो क्वेश्चंस थे, दिस वाज द कट ऑफ। पहले हम थोड़ी कट ऑफ की जिक्र कर लें। कट ऑफ जो था लास्ट टाइम IIT-JEM का, इकोनॉमिक्स का कट ऑफ जनरल कैटेगरी का नियरली 24 मार्क्स था, OBC का 22 था, ST/SC का 12 मार्क्स था। बट दिस कट ऑफ डजंट इंश्योर योर एडमिशन इनटू द IITs, क्योंकि हो सकते हैं आपके 100, 200, 300 रैंक आए हो। टू गेट इनटू IITs आपको पहले तो टॉप 100 रैंक में आना होगा फॉर द जनरल कैटेगरी। IIT दिल्ली का वन ऑफ द हाईएस्ट कट ऑफ था, आई थिंक 48 या 49 के आसपास कट ऑफ रुक गई थी IIT दिल्ली में जनरल कैटेगरी का। फिर उसके बाद बाकी जो हैं IITs, उनमें करीब 70-80 रैंक तक भी गई है एडमिशन के लिए। तो टॉप 100 आप नियरली सेफ मान सकते हैं। तो क्या सर 24 रहेगा कट ऑफ? नहीं, इस बार नियरली 10 to 15 मार्क्स का इजाफा हो सकता है। सो नियरली 35 के आसपास कट ऑफ जाना चाहिए, नियरली 35 to 40 मार्क्स। हाँ, बट दिस डजंट मीन कि मतलब क्या सभी बच्चे इतने परफॉर्म किए, नहीं। पेपर वर बिट थियोरेटिकल इन नेचर, कंसेप्चुअल इन नेचर। क्वेश्चंस जो थे, जैसे नेट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि डायरेक्ट आपको आंसर लिखना होता है, जो IIT-JEM के दिए बच्चे, उसमें इलास्टिसिटी के क्वेश्चंस थे,
उसमें एक आध मैक्रो के न्यूमेरिकल्स थे, तो क्वेश्चंस आपको सॉल्व वहाँ पे करने थे। बाकी जो क्वेश्चंस थे हमने गेम थ्योरी के नैश इक्विलिब्रियम निकालने के लिए भी देखा था क्लास में, नैश इक्विलिब्रियम से क्वेश्चंस आए थे। फिर आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे, ये देखिए दिस वाज रेयरली कवर्ड इन एनी बुक। यह क्वेश्चन जो है आपका यूजीसी नेट के पीवाईक्यू से क्वेश्चन है। दिस इज नॉट फ्रॉम द सीयूटी, दिस इज नॉट फ्रॉम द आईटी जैम एंड गेट। मैनी अ टाइम्स आई हैव टोल्ड यू कि यूजीसी नेट का पेपर 2 सॉल्व जरूर से जरूर करें, क्योंकि एनटीए वालों का सबका मिलीगढ़ भगत है। एनटीए ही पेपर बनाती है सीयूईटी के लिए, एनटीए ही पेपर बनाती है आपके यूजीसी नेट के लिए। तो पेपर का जो नेचर है थोड़ा इंटरमिंगल्ड होता है, और कुछ फैकल्टीज होंगे वो आईटी जैम और गेट के लिए होंगे, क्योंकि सारा पीजी एंट्रेंस के लिए, राइट। तो यह क्वेश्चंस डायरेक्ट आया था। मिड डे मील जो है वह एक्चुअली कहाँ से स्टार्ट की गई थी, तो इन द लाइव क्लास डिस्कशन आई थिंक जब हम पीवाईक्यू सेशन कर रहे थे लेक्चर नंबर 2 और 3, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताता हूँ। मैं जो पीवाईक्यू करवाता हूँ इसलिए मैं काफ़ी डिटेल में बनाता हूँ। तो वहाँ पे इफ़ यू वॉच द लेक्चर्स देयर आई हैव एक्सप्लेन्ड कि मद्रास जो था प्रोविंस, इसमें मैंने तमिलनाडु बताया था, तमिलनाडु वाला एक ऑप्शन था आई थिंक। तो तमिलनाडु में सबसे पहले मिड डे मील शुरू हुआ था, एंड ऑफिशियली भी जो गवर्नमेंट 1995 के अराउंड शुरू की थी, हालांकि दैट टाइम 1925 में ही आ चुकी थी मद्रास प्रोविंस में। तो दैट वॉज देयर, सो इट वॉज वेरी गुड टू नो। और आई वुड लाइक टू थैंक आई थिंक रमन। अराउंड 3:30 तक मैं एनालिसिस करता हूँ, वट एवर चैट, वट एवर पीपल टेक्सटेड, वट एवर स्टूडेंट्स हैज़ देयर डाउट एंड ऑल, आई रिप्लाई। तो वेरी थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी एंड माई हेल्थ। एंड सर प्लीज़ टेक केयर, टेक रेस्ट, रिलैक्स सर, यू आर वर्किंग एट 3 इन द मॉर्निंग, दैट्स क्रेजी डेडिकेशन, थैंक यू सो मच। देखिए ये स्मॉल 2 लाइनें होती है, बट इट इज़ वेरी प्रोडक्टिव, इट्स वेरी बूस्ट काइंड ऑफ थिंग। जो आप बूस्ट पीते हो ना, और रेड बुल वगैरह, इसी तरह का यह हम लोगों के लिए बूस्ट का काम करता है कि पीपल आर डेफिनेटली अप्रिशिएटिंग योर एफर्ट्स। And sir, don't worry, we will not let it go to waste and will not disappoint you. You are a good teacher with zero nonsense approach. Everybody is a good teacher, zero nonsense, thank you for this much. But one more thing I would add, this point, this nonsense का मतलब ये हुआ, मैं ऐसे समझता हूँ कि सी whatever is relevant for your exam, आप उसकी पढ़ाई करो। only solving, many people think कि सिर्फ मैथ्स मैथ्स मैथ्स। अब बताइए इस बार जो थे आईटी जैम के लिए जो बच्चे सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन से डिफरेंशिएशन से आए हैं या वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन आए हैं, 1-2 क्वेश्चन मैथ्स से आए हैं। आई एम नॉट सेइंग कि यू डोंट स्टडी मैथ, बट जो बच्चे दिन रात सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे थे, इकोनॉमिक्स को वो सेकेंडरी मान रहे थे, सेकेंड क्लास सिटीजन समझ रहे थे, जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, उनका भी वॉट लगा हुआ है। दे विल बी वेरी डिफिकल्ट टू इवन गेट 30-40 मार्क्स। कट ऑफ पास करना दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि 3/4 क्वेश्चन वर इकोनॉमिक्स थियरी एनालिटिकल क्वेश्चन। और आईटी जैम के नाम पे आप सिर्फ और सिर्फ डीएससी पढ़ रहे हो, आईएसआई के पीवाईक्यू कर रहे हो, भाई उनके लिए सेपरेट एग्जाम है। सो दिस इज द इकोनॉमिक्स एग्जाम। एट द एंड वी आर एट द जंक्चर वेयर अनकंडीशनल कन्वर्जेंस हैपन, ठीक है। वहां पर कोई नहीं फर्क पड़ता आप किसके लिए तैयारी कर रहे हो, अल्टीमेटली आपको एक एग्जाम क्लियर करना है। चाहे आप गांव से पढ़ रहे हो, शहर से पढ़ रहे हो, चाहे आप कहीं कोचिंग से पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी पढ़ रहे हो, यू नीड टू नो द इकोनॉमिक्स, सिंपल। और इकोनॉमिक्स छोड़ के आप मैथ्स, बीएससी और एमएससी पढ़ रहे हो, आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू, बट यू हैव टू मेक द फाइन बैलेंस, ओके। चलिए लेट्स सी नाउ। तो ये थे क्वेश्चंस के नेचर ब्रॉडरली। फिर कुछ कॉप डगलस के क्वेश्चंस थे, व्हाट पीपल हैव टेक्सटेड। फिर इंडियन इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चंस थे, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह का मेजरमेंट और उनका कैसे डेफिनेशन वगैरह होता है। जब पेपर आएगा तो विल सी द अनदर राउंड। अब बात कर लेते हैं कि क्या अब नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा। कट ऑफ वगैरह मोटा मोटी यही रहने वाला है, थोड़ा थोड़ा ओबीसी का कट ऑफ नियरली 28-30 के आसपास जाएगा, पीडब्ल्यू का कभी कट ऑफ नियरली 18-20 के आसपास जाएगा। सो लाइक दैट, बट दिस डजंट एंश्योर योर एडमिशन। अगेन आई वुड से एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे जा लेके देख लेंगे कहाँ पे एडमिशन क्लोज हुई थी। सो दिस वाज दैट। नाउ कमिंग टू सर व्हाट नेक्स्ट, जो आईटी का ड्रीम कर रहे हैं आपका, आई थिंक नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आपका गेट का एग्जामिनेशन है, जिसमें कि मद्रास और कानपुर का एग्जामिनेशन होगा, से रिलेटेड आपको यहाँ पे जाना है। और जो है आई थिंक समटाइम्स जो आईआईटी दिल्ली है, लास्ट ईयर भी करीब 15 या 25 सीट्स ने ओपन किया था, फिर से इन्होंने एग्ज़ाम लिया था राउंड 2 लेवल पे। जब आईआईटी दिल्ली लेती है तो लाइक यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, तो इसलिए गेट का स्कोर वो कंसीडर करते हैं क्वालिफाइंग अगर आप करते हैं। और हाँ, गेट का एग्जामिनेशन जो है रिलेटिवली आईआईटी जैम से ईजियर होता है, बट दिस डजंट मीन कि गेट वुड बी वेरी मच थियरेटिकल। बट वन एश्योरेंस वी गॉट कि आईआईटी जैम का अगर पेपर थियरेटिकल है, थियरेटिकल मीन्स कंसेप्चुअल, इट वाज नॉट रट्टाफिकेशन, इट वाज नॉट टू मच फैक्चुअल, इट वाज कंसेप्चुअल क्वेश्चन, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि सीयूटी का भी क्वेश्चन है वह थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल रहेगा। अब आपके पास नियरली 38-40 डेज बचे हुए हैं, तो बच्चे जो लास्ट लीप ऑफ
प्रिपरेशन में हैं, आई वुड सजेस्ट कि स्टिल इफ़ यू गिव मी 6 आवर्स डेली और 4 to 5 लेक्चर्स डेली देखते हो तो 30 डेज में नियरली यू कैन फिनिश 150 प्लस लेक्चर्स। और नवीनॉमिक्स का जो हमारा क्यूरेटेड कोर्स है उसमें नियरली 160 लेक्चर्स है जो कोर लेक्चर्स हैं, बाकी तो बहुत सारे गाइडेंस हैं, 1-to-1 सेशन है करीब 10-15 लेक्चर, तो नियरली 180 लेक्चर्स हो रहा है। बट आपको नियरली 160 लेक्चर्स देखने हैं, उसके लिए जस्ट यू हैव टू download Navinomics app and you can join. Why have kept the lowest price? Because people have already invested 20,000 30,000 in some other coaching and they are quite frustrated कि सर अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं तब से पिछले 6-7 महीने से सिर्फ मैथ्स स्टैट्स पढ़ रहा हूँ, मुझे इकोनॉमिक्स नहीं आ रहे, लॉट्स ऑफ कंप्लेन आई गॉट। तो आई हैव kept the lowest price so that कि एटलीस्ट इंक्लूसिविटी शुड बी देयर, पीपल विल एटलीस्ट वॉच द लेक्चर एंड ट्रस्ट मी। अगर आप सिर्फ लेक्चर्स देख लेते हो, नोट्स हमारे जो भी प्रोवाइडेड हैं और PYQ कर लेते हो, CUT विल बी रियली कप ऑफ टी बिकॉज ऑलरेडी यू हैव डन पुट योर लॉट्स ऑफ एफर्ट इन IIT JAM एग्जाम, तो थिंग्स विल बी वेरी ईजी। और यह मैं बार बार कट ऑफ का यहाँ पर आपको एक वो चेतावनी दे रहा हूँ कि अपने आप को, ब्रेन को बोलो यू हैव टू स्कोर 240। यहाँ पे देखिए लगभग 240 के आसपास फर्स्ट राउंड कट ऑफ जा रहा है, हालांकि नेक्स्ट राउंड आते आते यह थोड़ी कम हुई थी, बट हमें टारगेट करना है 240 लुकिंग एट द पेपर का नेचर अगर 24 लेवल का रहता है, ठीक है। तो आई थिंक few days, 1-2 दिन पहले some students join and our team has approached once you joining the course little late, क्योंकि हार्डली 1-2 मंथ बचे हैं, तो our team keep a track कि कैसा चल रहा है आपका प्रिपरेशन वगैरह। तो they have asked you how's your like going on watching lectures and all, so he or she replied yes sir, 3-4 लेक्चर्स देख ली, it was really amazing। कोर्स लेने के पहले लग रहा था इतने कम टाइम में कैसे होगा, बट अब लग रहा है कि हो जाएगा। सो ही और सी इज एट द पेस ऑफ 3 to 4 लेक्चर्स। आई वुड से जस्ट कीप इट 4 to 5 लेक्चर्स डेली एंड गिव मी 35 into 5, दैट्स इट। अभी 7-8 घंटे लग जाओ, अभी करो या मरो है, सब कुछ छोड़ो। मैं बता रहा हूँ, कॉलेज काम नहीं देंगे, फ्रेंड्स काम नहीं देंगे, अयासी काम नहीं देगी, लास्ट 35-40 डेज पूरा लग जाओ, रिजल्ट होना है। माता सरस्वती का आशीर्वाद है हमारे पास। आज मैं वसंत पंचमी के दिन आपको बोल रहा हूँ, जस्ट कीप योर प्रिपरेशन एट द ट्रैक, गिव मी 6 to 7 आवर्स डेली, योर रिजल्ट विल बी सर्टेनली, मैं बता रहा हूँ। तो रिजल्ट आपका होगा, मैं बता रहा हूँ आपको पक्का होगा, बिकॉज सी एक्सपीरियंस मैटर्स यार। सी नॉलेज एट द टाइम ना, नॉलेज बिकम सेकेंडरी, नॉलेज एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए सेकेंडरी होता है। yesterday like one of my senior, his name is प्रेम, ठीक है, he got through this year IES, it was his 7th attempt, 6th or 7th attempt, ठीक है। आई ऑल्सो गेव 4 times IES, जिसमें मैंने 2 बार इंटरव्यू भी दिया, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का इंटरव्यू भी दिया, बट इट वॉज हिज फर्स्ट इंटरव्यू एंड ही क्लियर्ड IES, ठीक है। सो ही वॉज टेलिंग कि नो नवनीत, लाइक इन टर्म्स ऑफ नॉलेज यू मे बी नोइंग मोर एंड मोर बिकॉज यू हैव 2 times ऑफ एक्सपीरियंस, बट क्या फ़र्क पड़ता है, आई एम नॉट एन IES, ही बिकम नो IES ऑफिसर, सो ही विल बी getting more attention, he will be definitely saying कि yes I have the cracked this exam and all, but ultimately वही मैं बता रहा हूँ, आपका अप्रोच कुछ नहीं फर्क पड़ता है, अल्टीमेटली आप मार्क्स कितना गेन कर रहे हो, आप कितने स्कोर ला पा रहे हो, मैं बता रहा हूँ। I will be there once you are the part of Navinomics, the best part what I see even in me, कि एक बार आप अगर Navinomics से जुड़ जाते हो, till lifetime you will be with me, trust me, please don't miss this kind of relationship, this kind of bonding। मैं आपको यह बता रहा हूं जस्ट टू मेक यू क्लियर कि CUET एग्जामिनेशन जो है क्यों आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपका सपना है अगर DSE में हमें पढ़ना है, JNU में हमें पढ़ना है, DSE IGRDR में हमें पढ़ना है, HCU में हमें जाना है, तो यह सपना आपका IIT JAM और गेट के थ्रू नहीं जाती। इट इज़ वेल एंड गुड, मैनी ए टॉपर्स, यू गो आस्क टॉप 10 टॉप 20, रेयरली पीपल ज्वाइन IIT, क्योंकि कोर इकोनॉमिक्स का जो फ्लेवर है, इवन अभी भी प्लेसमेंट्स DSE वगैरह में ज़्यादा है, IGDR में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू IIT JAM एंड ऑल, एज कम्पेयर टू IIT। आई एम नॉट डिस्करेजिंग एट ऑल, बट IIT JAM एंड गेट के प्रिपरेशन आपको इतना अच्छे लेवल का स्टूडेंट्स बना देता है कि आप IGRDR और DSE में आराम से सस्टेन कर सकते हो, बिकॉज दीज आर लिटिल क्वान्टिटिव इन नेचर। तो माई हम्बल रिक्वेस्ट विल बी दैट प्लीज़ गो बैक टू सिम मेरा SIMM, लास्ट 40 डेज बस सिम को ध्यान देंगे। सिम में क्या करना है सर, तो सिम में आराम से जल्दी से स्टैट्स पढ़ना है, S से स्टैट्स होगा, I से इंडियन इकोनॉमी एंड पब्लिक फाइनेंस IPF जिसको मैं बोलता हूँ, नेट JRF में भी IPF से भर भर के क्वेश्चन आए, M से माइक्रो, M से मैक्रो और M से मैथ्स के सिर्फ 6 लेक्चर हैं, 5 से 6 लेक्चर्स हैं, बेसिक लेक्चर, सिर्फ उसको करना है आपको, वहाँ से 50% मैथ्स के क्वेश्चंस बन जाएंगे। मैथ्स के क्वेश्चन CUET में फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे, बिकॉज ट्रेंड समझिए, IIT JAM में क्वेश्चंस नहीं आए थे, कम आए थे, इसका मतलब वो CUET के लिए बचा के रखे हैं। दे नो कि IIT JAM और CUET वाले बच्चे 30-40% बच्चे कॉमन होते हैं, तो CUET वाले फॉर्मूला बेस्ड मैथ्स के क्वेश्चंस रखेंगे। और मैथ्स में कोर टॉपिक वही 4 टॉपिक आपको करना है, कैलकुलस करना है,
यानी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सेट थियरी एंड मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। 60% क्वेश्चन यहीं से आएंगे, प्लीज़ डोंट फील डिमोटिवेटेड। और जितने भी माइक्रो मैक्रो ग्रोथ डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी, यह सब हैं। अभी हमारा PYQ डिस्कशन चल रहा है, डिटेल डिस्कशन चल रहा है। PYQ में हम यह नहीं देखने की क्वेश्चन है 4 ऑप्शन देख लेनी, एक क्वेश्चन पे 10 मिनट 15 मिनट हमारा जाता है, बिकॉज वी सी ऑल द एनालिसिस, ऑल द एंगल्स ऑफ ऑल द ऑप्शंस। सो हमारे एफर्ट को थोड़ा सा रिस्पेक्ट करें। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द रमन। यह काफ़ी डीप मैसेज था मेरे लिए, क्योंकि पीपल नो हाउ डेडिकेटेड आई एम, द काइंड ऑफ सोल आई पुट। सी, I really feel very related when he approached and said nonsense approach, because this is the synonyms for me effective. Our Navinomics का जो टारगेट है अफोर्डेबल एंड इफेक्टिव एजुकेशन। इफेक्टिव का मतलब है व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। दुनिया का काम है कहना, लोग कहेंगे पीपल हु आर विथ मी दे नो मी हाउ आई वर्क एंड हाउ आई एम क्वाइट डेडिकेटेड फॉर द स्टूडेंट्स। तो अभी आपका नेक्स्ट टारगेट है एक वीक के अंदर गेट को आप इकोनॉमिक्स के व्यू से पढ़ेंगे, क्योंकि IIT JEM के लिए आपने लॉट्स ऑफ मैथ्स स्टैट्स प्रैक्टिस कर लिया होगा। गेट का जो है आप इंडियन इकोनॉमी अच्छे से पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस बहुत सारे गेट में रहते हैं, आई हैव सीन। और गेट का इकोनॉमिक्स का भी आप रिवीजन करेंगे नेक्स्ट 1 वीक में एग्जाम जो आपका होने वाला है 8 to 10 डेज में। यह आपको हेल्प करेगा CUT में। फिर वहाँ से CUT का हमारा नियरली 30 डेज बचेगा। तो यू हैव टू जस्ट PYQ एंड लेक्चर्स रिविजन, नथिंग एल्स, एंड होप टू सी यू इन द कोर्स। अभी हमारे लाइव सेशंस कुछ दिन चलते रहेंगे, क्योंकि PYQ सेशंस होगा, डाउट सेशन होगा, वो हमारा चलते रहेगा। ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। रिगार्डिंग एनीथिंग, एनी डाउट, डू कमेंट एंड विल सी यू इन द क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और जो भी CUT 26 में हमारे बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। ओके, चलिए, दीज ऑल आर द कोर्स फीचर्स। एंड हमारा CUT का जो लाइव सेशन चलेगा वह हमारा 17 फरवरी से लाइव सेशन चलेगा। अभी अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, फ्यू पीपल हैव ऑलरेडी ज्वाइन। 26 बच्चों के लिए यह कूपन वैलिड है, कूपन कोड है CUET 2026। ओके, चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। एंड टेलीग्राम लिंक होगा, उसको आप जरूर से जरूर ज्वाइन करेंगे, because there I keep uploading all the updates, all the important contents, lots of MCQ, lots of free PDF। और ये भी जो आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, इसके लिए भी ऑन द ऐप Navinomics ऐप, once you download the Navinomics ऐप, you will be getting free 15 demo lectures। please watch that and utilize that। ओके, चलिए, जय माँ सरस्वती। माता सरस्वती आपकी नैया पार करे, आप लोगों को आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे, क्योंकि जिनके पास सरस्वती है उनके पास लक्ष्मी की कमी नहीं है। एंड अल्टीमेटली वी आर द यूथ। और यूथ का क्या काम है, मैनी ए टाइम्स आई एम समटाइम्स वेरी रूड आई एम टेलिंग यू। अगर आप अभी 20-21 साल से हैं और 30 साल तक हैं, 15 ईयर्स फ्रॉम 21 to 35, ऑल टुगेदर 14-15 ईयर्स, यह आपका टारगेट है सरस्वती के थ्रू लक्ष्मी को अर्जन करने का। जिनके पास सरस्वती है उनके पास लक्ष्मी आएगी। अगर आप अच्छे पढ़ोगे, अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जाओगे, तो आप अच्छे एग्जाम क्लियर करोगे, अच्छे प्लेसमेंट्स होंगे, तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट मनी एंड प्लेसमेंट्स एंड जॉब। जस्ट अभी आपका टारगेट है कि माता सरस्वती का अच्छे से ध्यान करना है, इनको याद करना है, इनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। एंड डोंट लुक एवरीथिंग की फ्रॉम ये हमारा एग्जाम नहीं निकला, वो हमारा एग्जाम नहीं निकला। फोकस ऑन किंग्स कैपेबिलिटी अप्रोच। कैपेबल बनो आप। कैपेबिलिटी अप्रोच को अगर अंगीकार करोगे, आप कहीं ना कहीं जीवन में जरूर सफलता पाओगे। ओके, चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज एंड टेक केयर। हेल्थ का भी ख्याल रखेंगे, एग्जाम के डिप्रेशन में नहीं आएंगे, क्योंकि IIT JEM अगर आपका अच्छा नहीं गया है बिकॉज ऑफ लाइक मोर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो डोंट वरी। हालांकि PYQ के पैटर्न को एवरी टाइम दे डोंट फॉलो, इवन CUT हैज़ नो एनी पैटर्न। लास्ट पॉडकास्ट जब मैंने CDS किया था रौनक के साथ, इवन ही टोल्ड कि सर देयर इज नो एनी पैटर्न ऑफ CUT। कभी वो काफ़ी थियोरेटिकल हो जाते हैं, कभी वो काफ़ी मैथमेटिकल हो जाते हैं। सो लेट्स कीप स्टडिंग एवरीथिंग। बट जो रूल ऑफ सिम है हमारा SIMM CUT के लिए, वह 80% आपको कवर करेगा, तो एटलीस्ट उसको आप फॉलो करेंगे। ओके, चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।